राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। शब्दधार 37। विषय है नाम निर्णय। वर्णात्मक नाम के रटने से कभी अंतर द्वार ना खुलेगा। हर कोई नाम का सुमिरन तो करता है, पर उसका कोई अंग नहीं बदलता, ना ही रहनी करनी में कोई परिवर्तन नज़र आता है। नाम तो सभी रट रहे हैं। कारण इसका ये है कि पोथियों में लिखा हुआ नाम रटने से कुछ भी हासिल ना होगा। जब किसी साध का बताया हुआ नाम जपे, तभी अंतर की कुछ खबर पा सकता है और विधि पूर्वक सुमिरन करने से घट भीतर के पट भी ज़रूर खुलेंगे। कुल मालिक समद हुजूर स्वामी जी महाराज का वचन है कि नाम में कोई शक्ति नहीं, जो होती तो हजारों रट रहे हैं, किसी का तो भला होता। शक्ति सद्गुरु वक्त में है। सो सद्गुरु वक्त का बख्शा हुआ नाम ही फलदायी हो सकता है। पोथियों में लिखा हुआ नाम रटने से कुछ भी हासिल ना होगा। इसका तात्पर्य यह है कि वर्णात्मक नाम से मन के घाट की सफाई तो हो सकती है, कुछ व्यवहारिक बदलाव आ सकते हैं, पर स्थायी नहीं। और घट भीतर के पट तो ध्वनात्मक नाम से ही खुलेंगे, जो कि कहीं भी पोथियों में नहीं लिखा है। जो लिखने, पढ़ने में और बोलने में आया, वही वर्णात्मक नाम है। संतों ने अपने हृदय को मथकर जो ज़मीन तैयार करी है और उस पर नाम का जो वृक्ष लगाया है, वे उसी का फल खाते हैं। तो जो भी सत्य नाम का सच्चा खोजी उनकी शरण में आता है, उसे वे नाम का फल बख्शते हैं। इसलिए कहा, नाम में कोई शक्ति नहीं, शक्ति सद्गुरु वक्त में है। सो जब वे अंतर घट के पट खोलकर ध्वनात्मक नाम से परिचय करवाएंगे, तभी आगे का अधिकार जग सकता है और जीव नाम की कमाई कर सकता है। वरना तो पोथियों का लिखा नाम हजारों रट रहे हैं, पर कोई भी परिवर्तन नज़र नहीं आता।
नाम में भी भेद है। सो जिनको गुरु नादी मिले हैं उसी ने अनहद नाद सुना है। यह नाद ही जगत का शब्द है जिससे कि सारी ब्रह्म सृष्टि उत्पन्न हुई है। पर हर किसी को यह भी सहजता से हासिल नहीं हो पाता, और जिसे हासिल भी है तो कोई विरला ही नाद मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। पर मंजिल के द्वार तो इस कलयुग में शब्द की रीत से ही खुल सकते हैं। सो इस वक्त में यानी कलयुग में वही जीव भागवान है जिसको शब्द की खबर लगी और शब्द भेदी गुरु मिल गए और शब्द मार्ग पर प्रतीत आ गई। सो जो वक्त के शब्द भेदी गुरु पूरे की खोज में लग गया उसे ही एक दिन शब्द भेदी गुरु ज़रूर मिलेंगे। जो सद्गुरु से प्रीत करता है और उनके वचन को ध्यान से सुनता है तो उसे वचन पर मनन भी अवश्य करना चाहिए ताकि निध्यासन यानी अंतर अभ्यास में लग सके और परमार्थी करनी कर सके। पर जो मनन ना करेगा, खाली सत्संग में आके बैठ गया, वचन सुन लिए एक कान से और दूसरे कान से निकल गए, उठकर जगत में गया तो वही दुनियादार तू और मैं। सो मनन जो ना करेगा वह अंतर में भी कभी ना ठहर सकेगा और ना ही उसके घट भीतर के पट खुल सकते हैं। सो वह जैसा है वैसा ही रहेगा। सद्गुरु की ताड़ में भी आड़ छिपी होती है। आड़ बोले तो ओट। सो जिसको सद्गुरु ताड़े उसकी सत्संगियों को सिफारिश करनी चाहिए। इसमें उनका भी लाभ है कि उस गुप्त संभाल के जो कि सद्गुरु की ताड़ में छुपी होती है, आड़ बनकर उस संभाल के वे भी भागी बन जाते हैं जो कि सद्गुरु की ताड़ में छुपी होती है। इस तरह से उनका भी भला और संभाल होती रहती है। सद्गुरु स्वामी जो कि शब्द की दात के दाता हैं और संभाल करता धार जिनमें विराजमान है, जो मेहर करता है, ऐसे सद्गुरु स्वामी सदा सहाय। राधा स्वामी।
राधा स्वामी, राधा स्वामी।